हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, अभी अभी जस्ट सीजेपी का आंदोलन खत्म ही हुआ और उतने में ही बिहार के शिक्षा मंत्री भी अब डर गए। इन्हें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अभिजीत दीपके ने अनाउंसमेंट कर दिया, अरे भाइयों और बहनों, मैं तो बिहार अब यूपी आई बानी। ओके, तो पॉइंट इज दैट व्हाट राइट, इसमें कहने वाली बात क्या है कि हालांकि मैम धर्मेंद्र प्रधान ने तो अभी अभी जस्ट इस्तीफा दिया है, राइट। इससे बहुत हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है इसको पाने के लिए, वो आज सफल हो गया है। लेकिन एक बात ये भी है, अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद इस मिथिलेश तिवारी को भी, इसको भी डर लग रहा है। इसका शकल देखो, एकदम इसको पसीना पसीना हो रहा है, राइट। इसी बीच में आज जस्ट शाम को एक अधियाचना, इन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। आप इस बात को एक बार पहले ध्यान से सुने, ध्यान से सुनिए सभी लोग। मैं चाहूंगा 30 तारीख तक चला जाएगा। टीआरई 4 तो आ ही रहा है यार, 30 तारीख तक तो चला जाएगा। देखिए, जुलाई के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, अब ये फोर्थ वीक तक आ गया है और इनकी अभी अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेजा भी नहीं गया है। मतलब लगता है सीधी सी बात है, एजुकेशन मिनिस्टर से बिग क्लेम टीआरई फॉर पिटीशन विल बी सेंट टू बीपीएससी बाय मंडे और ट्यूसडे, मतलब 30 और 31 मतलब इसी मंथ के लास्ट में। तो आप एक बार फिर से सुनिए। 25 तारीख बाबू, आज 6 तारीख है, 25 आज तक हमने अपने विभाग को टाइम दिया, अच्छा, कोई तैयारी कर ली है। ठीक है भाई। अब आप सोमवार मंगलवार को ये फाइल चली जाएगी, ये लोग सोमवार और मंगलवार को ये फाइल चली जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये आपको कहना चाहता हूं, है ना, अब जो बातें ये कही जा रही है ना, कितनी प्रतिशत सच्चाई है। लेकिन भाई साहब डर गए। अगर आप स्टूडेंट हो मैडम, तो स्टूडेंट को अब क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन तैयारी कर देनी बिल्कुल चाहिए, है ना। बिल्कुल। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ है उससे तो हमें यही लग रहा है कि बिल्कुल नोटिफिकेशन तो आएगी आएगी, बिल्कुल ही आएगी। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्टर, राइट, है ना, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, इन्होंने स्टेटमेंट क्लियर दे दिया है एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग टीआरई 4 विल बी सेंट टू द बीपीएससी बाय मंडे और ट्यूसडे। वी वांट टू लेट जुलाई पास and it has been stated that preparation from the government side complete। मतलब ये कहना चाह रहा है अब ये बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, गवर्नमेंट के साइड से होने से पहले, हाँ, ये प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये गुड न्यूज है आप सभी के लिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। क्या कि कैंडिडेट प्रिपेयरिंग टू बिकम अ टीचर इन बिहार, एजुकेशन मिनिस्टर हैज प्रोवाइड एन अपडेट ऑन बीपीएससी टीआरई 4 रिक्रूटमेंट एंड द टीचर्स ट्रांसफर प्रोसेस। रिक्रूटमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ट्रांसफर्स को लेकर के बिजी थे, काफी कंफ्यूज थे, है ना। तो उनके लिए अंडर द टीआरई फॉर अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू मोर देन 20,000, मतलब 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है। तो इसीलिए बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है। वैकेंसी नोटिफिकेशन तो आएगा ही, इनके अकॉर्डिंग जो है वो अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है अक्टूबर तक एग्जाम भी ले ले। मैम, टीआरई 4 के लिए अगर मैं बात करूं कॉमन पेपर के लिए, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? आप क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, कॉमन पेपर जो है वो अभी तक, क्योंकि उन्होंने बोला है पीटी होगा, मेंस होगा, तो पीटी होगा या मेंस होगा, तो अभी तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन जैसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो पीटी है वो जीके जीएस पोर्शन से ही लिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आपका 40 मार्क्स का होता था, तो अब हो सकता है कि वो जो पीटी में जो 40 मार्क्स का था वही वाला पोर्शन ही आपसे पूछा जाए। सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है मेंस में पूछे, ठीक है। तो हमें जो पीटी पे अभी ध्यान देना पड़ेगा, जीके जीएस पे हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो सबको आता होगा, ठीक है, लेकिन कौन बाजी मारेगा? जिसका जीके जीएस पोर्शन अच्छा होगा, यानी जो 40 मार्क्स का जो हमारा कॉमन पेपर है वो हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। अगर हम उसमें आगे हैं तो हम कट ऑफ को पार कर पाएंगे। और जीके जीएस के लिए मैडम के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको प्लीज पढ़ ले, है ना। फालतू का यूट्यूब पे XYZ वीडियो के चक्कर में XYZ, मतलब कि मैंने देखा इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के चक्कर में ना रहे, राइट, है ना।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के चक्कर का मतलब कह तो देंगे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता तो आपने देख लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अभी बीपीएससी ने एईडीओ का एग्जाम लिया, बिल्कुल बिल्कुल उस पेपर के लेवल को ही देख लो, सेम लेवल होगा टीआरई 4 में भी, है ना। हाँ, तो यू तो डोंट उसके अकॉर्डिंग हमें हाँ, काम करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस पे जो टीआरई 4 के लिए जो कॉमन पेपर होगा वो सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। और आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन हो टीआरई 4 को लेकर के, है ना, तो काइंडली यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर 9643416444। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।